Hello students and friends, welcome to VMC in association with Doubtnut। मेरा नाम सौरभ वार्ष्ण है। मैं एक बार फिर आपके सामने एक अनदर मास्टर क्लास में। आज की हमारी मास्टर क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यदि हम कैटेगराइज करें, सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। अगेन जेई मेन जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द ब्लूप्रिंट इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि हर चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। सो जेई मेन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का वेटेज भी वही एक से दो क्वेश्चन, बट जेई एडवांस में इट कैन गो फ्रॉम 2 to 4 क्वेश्चंस, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। इफ यू चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल फाइंड किसी साल में दो पूछे हैं, किसी साल में तीन, किसी साल में चार, करेक्ट। यदि हम कैटेगराइज करें डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, किस किस अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो हम यहां पे कह सकते हैं, सबसे पहले वी हैव बायोट एंड सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस, विच मींस हमसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के बारे में पूछता है। गिवन करंट कैरिंग सिस्टम के लिए हमें किसी एक पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है, करेक्ट। देन वी हैव एम्पियर्स फोर्स, दिस मींस कि कोई भी करंट कैरिंग वायर यदि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, इसके ऊपर बेस्ड होकर क्वेश्चन पूछ लेता है। देन वी हैव मोशन ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो जाता है। देन वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन magnetic moment of current carrying loop, करेक्ट। एंड देन एक और हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, सिंस वी हैव अ फोर्स, तो मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व करते हुए कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ लेता है, दैट अ करंट कैरिंग सिस्टम is placed on a surface having some coefficient of friction and then move करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, या इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन वो फ्रेम करके पूछ सकता है। सो दैट इज एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स। हम आज की मास्टर क्लास में बात करेंगे कुछ इनिशियल स्टार्टिंग में बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड मैग्नेटिक मोमेंट के हम कुछ एक आध क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है, देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ स्ट्रेट वायर AB कैरीज अ करंट I, द एंड्स ऑफ अ वायर subtend angle θ1 and θ2 at the point P as shown in the figure. The magnetic field at the point P is। कहने का मतलब हमसे जो कह रहा है ये है कि ये वायर जो है वो सिर्फ AB है, दिस मच इज द वायर। इतने वायर की वजह से हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, करेक्ट। सो यदि हमने यहाँ पे बात की तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ
if we have a current carrying wire like this, and इस current carrying wire से perpendicular distance r पे एक point P है, जिसपे the ends of the wire subtends an angle alpha and beta. So then magnetic field at point P can be written as mu naught I upon 4 pi r sine of alpha plus sine of beta. करेक्ट। अब इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक छोटी सी हम गलती कर सकते हैं यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो। क्यों? क्योंकि हमको ऑप्शन में वो पॉइंट अवेलेबल है जहां पे हम गलती कर सकते हैं। करेक्ट। यदि मैंने यहाँ पे सोचा तो हम सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं, ज्यादा हमने दिमाग लगाए हुए यदि इसको आंसर किया तो थीटा 1 एंड थीटा 2 है, एंड देन अल्फा एंड बीटा को हमने थीटा 1 एंड थीटा 2 सब्स्टिट्यूट किया, सो विल हैव म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो हमें सीधे सीधे आंसर बी दिख जाता है, बट बी इज इनकरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको समझना है। हमने जब यहाँ पे कंसीडर किया एप्लीकेशन ये, तो जो अल्फा एंगल है वो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया और बीटा एंगल क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया, और उस केस में ये दोनों के दोनों एंगल हमारे यहाँ एक्सप्रेशन में साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा के फॉर्म में आ रहे हैं। बट यहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं तो जो पॉइंट P है उससे ये दोनों एंगल एक ही सेंस में मेजर किए जा रहे हैं, तो नेचुरली हम कह सकते हैं कि अब साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 तो नहीं होना चाहिए। तो जो थीटा 2 है दैट शुड कम विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सेम सेंस में मेजर किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है दैट विल बिकम मैग्नेटिक फील्ड at point P will become mu naught I, perpendicular distance हमको दिया हुआ है A instead of R, so that becomes 4 pi A, and then sine of theta 1 plus of sine of minus का theta 2। so naturally हम कह सकते हैं magnetic field will be mu naught I upon 4 pi A तो हमारा जो आंसर होता है वो बी की जगह पे क्या आ जाता है, अब ए। बात समझ में आई? तो हम बहुत आसानी से मिस्टेक कर सकते थे इसमें, बट थोड़ा सा केयरफुल एंड देन आंसर करेक्ट है। सो दिस बिकम्स आर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर carrying a current I is bent into a circle of radius small r as shown in the figure. The net magnetic field at the center O of the circular loop is. कहने का मतलब हमसे कह रहा है कि यहां इंफिनिटी से there is a wire coming having some current I, and then it goes in circle like this, and then it goes like this. There is a jump. करेक्ट। सो अब हमें पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो हम ये कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ should be magnetic field at O due to circular loop plus magnetic field at O due to infinite
wire and it's a vector, so naturally the vector one. So then magnetic field at O, यदि हम सोचेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए? बिकॉज ऑफ द सर्कुलर लूप हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r and direction is going to be, the current is in anti-clockwise sense, so यदि anti-clockwise sense में है तो magnetic field will be outside the plane of screen, so हम कह सकते हैं प्लस का k cap, and then we have vector addition. Magnetic field due to the infinite long wire is nothing but mu naught I upon 2 pi small r, that perpendicular distance is nothing but small r from the infinitely long wire. And यदि हम right hand rule apply करेंगे तो dl cross r will again give me the magnetic field at O outside the perpendicular to the plane, so then it will also become a cap. So यदि अब मैंने magnetic field at O लिखी, so हम कह सकते हैं that it will be mu naught I upon 2 pi r ब्रैकेट में pi प्लस 1 ठीक है. तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमारा बन जाता है कुछ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई प्लस 1. सो जो हमारा आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन सी. राइट, होना क्लियर? आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ. हमें ये कुछ एक करंट कैरिंग सिस्टम गिवन है. देयर इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सो हमने इनको नंबर कर दिया. से दिस इज 1, this is semicircular loop 2, and then we have infinitely long wire 3. तो हमें O पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो हम कह सकते हैं that magnetic field at O it should be nothing but magnetic field due to 1 at O, magnetic field due to 2 at O, and magnetic field due to 3 at O. करेक्ट, यही होगा. सो देन यहां पे यदि अब आगे लिखेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए? बी ड्यू टू 1 शुड बी व्हाट. यदि हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कंसीडर किया वायर सेगमेंट 1 पे, तो जो डीएल है और आर है इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट ओ शुड बी 0. नाउ व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 at O should be nothing but mu naught I upon 4 pi r into angle pi, और डायरेक्शन क्या होगा? द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन हो जाएगा. सो देन इट हैज टू बी के कैप प्लस का, and magnetic field due to 3 at O should be mu naught I upon 4 pi r, और डायरेक्शन अगेन के कैप हो जाएगा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट O है that will become
So then what should be the answer? D. करेक्ट. पढ़ना क्लियर? आगे बढ़ते हैं. हमारे अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ करंट आई एंटर्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर coil of radius r branches into two parts and then recombines as shown in the circuit diagram. The resultant magnetic field at the center of the coil is correct. दो यहाँ पे एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, बट हम कुछ भी एक नॉर्मल एंगल थीटा मान के प्रोसीड कर सकते हैं. तो हमने मान लिया कि ये एंगल कुछ थीटा है. नाउ जो वायर करंट आई को एंटर करा रहा है, हमने उसे कहा 1, दिस इज 2, जो लीव कर रहा है 3 एंड दिस इज 4. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर let it be O. So we must say that it is B due to 1 at O, B due to 2 at O, B due to 3 at O, and B due to 4 at O. चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर सम. इट इज सिंपल, राइट. अब सोचने वाली बात ये है कि जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि जो वायर वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा था उसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो जीरो थी. क्यों जीरो थी? बिकॉज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर जो हमें वाइट सावर्ट लॉ बताता है वो कह रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. सो यदि मैंने यहाँ पे 1 पे सिस्टम सेगमेंट 1 पे यदि मैंने एक एलिमेंट माना और आर फिर ओ की तरफ इस तरीके से होगा, सो उस केस में डीएल और आर के बीच का एंगल फिर से जीरो. सो 1 एंड 3 दोनों के लिए ऐसा हम कह सकते हैं. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट ओ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 एट ओ, ये दोनों जीरो हो जाने चाहिए. तो हमारे पास बचता है अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 4. करेक्ट. हमसे कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉइल है, तो हमने मान लिया कि भाई इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 और इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है. करेक्ट. सो जो करंट आएगा दैट करंट divides in inverse ratio of resistance in parallel combination. करेक्ट. सो अब यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि भाई इधर कुछ करंट हो गई I1 और यहाँ पे हो गई I2. तो हम कह सकते हैं कि भाई I1 अपॉन I2 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 and that should be rho L2 upon A upon rho L1 upon A. Correct. So this will come out to be L2 upon L1. Now L2 कितना हो जाएगा? Radius into angle subtended theta
upon radius into 2 pi minus theta. सो हमें यहां से मिल जाएगा जो करंट का रेशियो है दैट विल बी थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा. जो I1 है और I2 का सम है दैट इज I. तो मैं कह सकता हूं कि भाई I1 हो जाएगा I इंटू I think this will be nothing but, yes, that is absolutely correct. So this will be theta upon 2 pi and I2 हो जाएगा I into 2 pi minus theta upon 2 pi. भाई यहाँ पे रख दिया हमने. इस एक्सप्रेशन में यदि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन से तो हमें ये करंट मिल जाएंगी. करेक्ट. सो जैसे ही हमें ये करंट मिल गई, अब हम लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है B due to 2 at O should be equal to mu naught I1 upon 4 pi. What is the radius assumed? Small r, right? So this is a small r into 2 pi minus theta. एंड डायरेक्शन क्या होगा भाई? डायरेक्शन सेगमेंट 1 में क्लॉकवाइज में करंट है, सो इट हैज टू बी माइनस का क्यू कैप. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 एट O should be equal to mu naught I2 upon 4 pi small r into theta. और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पार्ट 4 में, सो यहाँ पे करंट हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा के कैप आउटसाइड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है B एट O वो इन दोनों का वेक्टर सम. सो दिस विल बी म्यू नॉट I1 करेक्ट. अब I1 I2 रख देते हैं. ये रहे I1 और ये रहा हमारा I2. तो यदि I1 I2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा जरा देख लेते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड एट O will become mu naught upon 4 pi r into k cap ब्रैकेट में I upon 2 pi into theta into 2 pi minus theta. This is minus का k cap and plus I upon 2 pi into 2 pi minus theta into k cap. So यदि हम ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है. तो 2 हमने सॉल्व तो लंबा किया लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला? 0. तो ऐसे रिजल्ट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए. करेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेनर शेप है और उसमें यदि यूनिफॉर्म सिस्टम है, having uniform area of cross section, resistivity and then current it divides. So हम कह सकते हैं at symmetrical positions, geometrical centers, the magnetic field should be 0. Correct. For the clear.
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेन्स carrying current perpendicular to its axis and placed at d comma 0 and 2d comma 0 as shown in the figure. Current per unit width in both the planes is same and current is flowing in outward direction. The variation of magnetic induction taken as positive if it is in positive y direction as a function of uh, is best represented by, and we have to show this plot between 0 and 3D. करेक्ट. सो हमें ये दो शीट दी हुई हैं. We should realize both the sheets are perpendicular to, the length of the sheets is perpendicular to the sheet itself or the screen itself. करेक्ट. सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी कॉपी या नोटबुक हमने इस स्क्रीन में परपेंडिकुलरली स्टैंड करा दी. सो जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस स्क्रीन से बाहर आते हुए फ्लो कर रहा है. एंड द प्लेन्स आर इनफाइनाइट. लार्ज हमसे कह रहा है तो हमें इनफाइनाइट कंसीडर करना होगा. अब सोचने वाली बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन्स क्या होगी. सो नाउ इफ वी राइट द मैग्नेटिक फील्ड due to infinite plane carrying current per unit width is given by mu naught upon 2r J cross r vector, where J is current density vector. राइट. तो अब यदि हम यहाँ पे सोचेंगे तो हमें तीन जगह पे सोचना है. एक है पोजीशन यहाँ पे, एक है पोजीशन यहाँ पे और एक है पोजीशन यहाँ पे. ये तीन अलग अलग पोजीशंस है. करेक्ट. लेफ्ट ऑफ बोथ द शीट्स, between both the sheets and right of both the sheets. तो यदि हमने इनको 1, 2 and 3 नंबर कर दिया तो at 1 इन दोनों की वजह से, at 2 इन दोनों की वजह से और at 3 इन दोनों की वजह से. so यदि हम 1 पे लिखते हैं तो 1 पे क्या होना चाहिए? It should be mu naught J by 2 and direction should be, यदि मैं J क्रॉस R सोचूंगा सो माइनस का y कैप हो जाएगा which is माइनस का J कैप. ये एक की वजह से होगा एंड दूसरे की वजह से भी उतना ही हो जाएगा. So we'll have mu naught J minus का J कैप at 2. यदि हमने सोचा सो जो at 2 यदि हम सोचेंगे सो it should be because of A and B
यदि हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, so this will be mu naught j by 2 plus का j cap और माइनस mu naught j by 2 j cap, so this will go 0। तो अब जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ये दोनों फील्ड ऐड हो गई बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये दोनों फील्ड ऐड हो गई अब और अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगी, और बीच में फील्ड जीरो है। करेक्ट। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। करेक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्योंकि 0 से d के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रही है, और फिर बिटवीन d एंड 2d इट इज बिकमिंग 0, एंड 2d से 3d इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि मैंने डायरेक्शन ही सोच लिया होता तो भी मैं आंसर इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। राइट, फंडा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, two particles of equal charges after being accelerated from rest through same potential difference enter a uniform transverse magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. Then the ratio of their masses m1 and m2 is. So we know that since radius of point path of point charge in external magnetic field is nothing but mv upon qb, and we know that mv is nothing but the momentum, linear momentum, where m is the mass, v is the instantaneous velocity or speed. So then can we say that momentum को यदि मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो I can say that 2 times mass into kinetic energy का square root upon qb. Correct. Now here both charges are accelerated through same potential difference करेक्ट। सो क्या हम ये कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द चार्जेस इज गोइंग टू बी q इनटू v। तो जो रेडियस है वो आ जाएगा हमारे पास 2m qv upon qb, so that will become 1 upon magnetic field 2m v upon q। अब यहाँ पे यदि हम सोचें, ये तो हो गया हमारा जनरल रिलेशन। इन फैक्ट नाउ हियर इन दिस केस r1 अपॉन r2 क्या हो जाना चाहिए, isn't it? m1 अपॉन m2 का अंडर रूट, भाई वोल्टेज सेम है जिससे एक्सेलरेट किए गए, चार्ज सेम है दोनों, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो सिर्फ मास बचेगा।
रेडियस रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल है, तो r1 upon r2 should be root of m1 upon m2, and that will give me m1 upon m2 should be equal to r1 upon r2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाना चाहिए? ऑप्शन बी। फंडा क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पार्टिकल विद चार्ज प्लस क्यू एंड मास m एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड d एग्जिस्टिंग ओनली टू द राइट ऑफ बाउंड्री yz। करेक्ट। हमको फिगर दिया हुआ, फिगर में yz के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। The direction of motion of particle is perpendicular to the direction of magnetic field. Magnetic field is into the plane of board or the screen, and charge is moving in the screen, in the plane of the screen itself. The time spent by the particle in the field will be. तो यदि मैं यहाँ पे फिगर बना लूं एक बार, सो हम ये कह सकते हैं that this is the reason जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है इनसाइड, एंड दिस इज नथिंग बट yz, and the charge is basically entering थीटा हमको दिया हुआ है ये विद नॉर्मल। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको देखते हुए यदि मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल कम आउट टू बी लाइक कुछ इसके तरीके से, v क्रॉस b, राइट हैंड रूल। तो हम ये कह सकते हैं जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। करेक्ट। मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंटर है वो कुछ समवेयर यहाँ होगा, सेंटर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स टेक इट लाइक दिस। सो ये एंगल 90, ये एंगल 90। सो हम ये कह सकते हैं इफ दिस एंगल इज थीटा तो नेचुरली ये एंगल थीटा हो जाएगा। लेट मी मार्क ओवर हियर, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, एंड सिंस इट इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा। तो यदि ये एंगल थीटा है तो हम ये एंगल कह सकते हैं कितना हो जाएगा, दिस एंगल। लेट्स सपोज इसको नंबर कर देते हैं। सो दिस इज P, O एंड Q।
and this is R, the midpoint. So R is midpoint of PQ. So angle QPO is nothing but theta. So angle PQO will also be theta. आइसोसेलेस है भाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एंगल POQ हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 थीटा. सो एक्सटर्नल angle POQ should be equal to what? 2 pi minus का pi minus 2 theta. So then we'll get external angle POQ should be equal to pi plus 2 theta. करेक्ट. सो जो टोटल टाइम पीरियड है, total time taken by charge to complete full circle is t. एंड सिंस कांस्टेंट स्पीड से चलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इक्वल एंगल डिस्क्राइब करने में इक्वल टाइम लेगा. सो हम ये कह सकते हैं दैट यूनिट एंगल में टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टू कवर यूनिट एंगल. सो टी हो जाएगा 2 पाई टी अपॉन 2 पाई. सो टाइम फॉर पाई प्लस 2 थीटा एंगल क्या हो जाएगा? करेक्ट. ये हमारा आंसर हो जाता है. इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज देयर. सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया. करेक्ट. पॉइंट क्लियर? राइट. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है टू particles of charges plus q and minus q are projected from same point with the velocity v. मतलब दो चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों सेम वेलोसिटी v से एक रीजन में प्रोजेक्ट किए गए जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड b है, such that velocity vector makes an angle theta. ऑप्शन देखिए लग रहा है हमको. with the magnetic field the masses are capital M and 2m. Correct. So then they will meet again for the first time at a point whose distance from the point of projection is. तो यदि मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमसे कह रहा है ये v वेलोसिटी से दो चार्जेस को, एक है प्लस q और दूसरा है माइनस q, को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया. करेक्ट. सो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट्स कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज v cos theta and this is v sin theta, and we also know that the motion is going to be helical. तो यदि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर को कुछ यहाँ से खड़े होके देखा, इस फिगर को, मतलब इस पूरे फिगर को 90 डिग्री से मैंने टर्न कर दिया, सो हम ये कह सकते हैं कि उस केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेगी. एंड देन द चार्जेस आर लाइक कि जो चार्जेस है
वो कुछ इस तरीके से होंगे, प्लस क्यू एन माइनस क्यू। ठीक है, तो अब प्लस क्यू पे दोनों की वेलोसिटी जो v साइन थीटा है वो तो ऊपर हो जाएगी। तो एक पे जो फोर्स होगा वो कुछ इधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरे पे फोर्स कुछ इधर आएगा। करेक्ट। तो अब यदि ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो मोशन होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो एक का मोशन कुछ लेफ्ट साइड होगा सर्कुलर मोशन, दूसरा का सर्कुलर मोशन राइट साइड होगा। बट ध्यान देना है, दोनों का जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो तो इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मोशन जो हेलिक्स परफॉर्म करेंगे वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। मासेस भी हमको डिफरेंट दिए हुए हैं, तो रेडियस हम कह सकते हैं कि अलग अलग होंगी। तो ये एक का हो जाएगा कुछ पाथ इस तरीके से, एंड दूसरे का पाथ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आर यू गेटिंग दैट? एंड रेक्टिलिनियर मोशन इज इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। तो अब सोचने की जरूरत ये है कि ये फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। So then we can say that at initial point they were together. So दोनों की जो कॉमन टेंजेंट लाइन है दोनों हेलिक्स की, पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल्स कैन मीट एट द कॉमन टेंजेंट लाइन इटसेल्फ। सो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे ये लिख लेते हैं दैट चार्जेस कैन मीट at a point lying on common tangent of both हेलिक्स। सो ये हो गया हेलिक्स 1 और ये हो गया हेलिक्स 2। करेक्ट। जो हेलिक्स है यहाँ पे यदि हमने बनाया तो किस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से आएंगे। करेक्ट, दोनों अपोजिट होंगे। तो देन ये भी कह सकते हैं बोथ will come back to common tangent after a distance equal to integral multiple of pitch. So pitch of plus q should be how much? It has to be v cos theta into time period, which is 2 pi m v cos theta upon qb, and p of minus q हो जाएगा v cos theta into time period of minus. So that will be v cos theta 2 pi mass 2m upon cubic. So this will become 4 pi mv cos theta upon cubic.
So basically positive charge will come back to the tangent line after 1, 2, 3 multiple of this pitch, and negative charge will come back to the common tangent line after this integral multiple, which means 1, 2, 3 of this pitch due to the of the negative charge. तो अब ये दोनों एक साथ कब होंगे? जब ये दोनों पिच इक्वल हो, मतलब दोनों के पिच का इंटीग्रल मल्टीपल इक्वल हो. सो वी नो दैट कि ये पिच ऑलरेडी इसकी डबल है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हेंस बोथ चार्जेस will come back to meet again after 4 pi mv cos theta upon qb distance. So ये हमारा आंसर हो जाता है. And is there any option? Yes, option D is there, which is 4 pi mv cos theta upon qb. And clear? Right. Question is pure of visualization. हम यदि ये सोच रहे हैं कि चार्जेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये सोचना आसान होगा कि वो कब मिलेंगे. राइट. सो विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में भी, और खास करके इस चैप्टर में. तो थोड़ा सा विजुअलाइज करें और सोच के तब आंसर करें. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला y square is equals to 2x carries a current I is equals to 2 ampere as shown in the figure. This wire is placed in a uniform magnetic field B vector is equals to minus 4 k cap, मतलब into the plane of screen magnetic field exist कर रही है और magnitude 4 टेस्ला है. The magnetic force on the wire is, तो हमें ये पता है that कि एक किसी भी स्मॉल सेगमेंट पे जो डिफरेंशियल फोर्स है that is going to be I dl क्रॉस b. करेक्ट. सो यदि मैंने यहां से बहुत छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे एज्यूम किए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन n. तो df1 क्या हो जाएगा I dl1 क्रॉस b, df2 क्या हो जाएगा I dl2 क्रॉस b, df2 3 क्या हो जाएगा I टाइम्स dl3 क्रॉस b. सो सिमिलरली यदि हमने यहां पे कंसीडर किया dfn, करेक्ट. सो अब जो टोटल फोर्स है इस पूरे वायर सेगमेंट पे, वो तो इसका एडिशन हो जाएगा. सो एफ वेक्टर हैज टू बी I यदि मैंने कॉमन ले लिया और क्रॉस भी कॉमन लिया, तो मैं ये लिख सकता हूं इट हैज टू बी dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 एंड सो ऑन dln क्रॉस b. एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नथिंग बट, यदि हम ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट ए बी वेक्टर. आर यू गेटिंग दैट? सो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इट इज I, just hold on. So जो हमारा फोर्स है that will become I AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. करेक्ट.
तो अब हम यदि ए बी वेक्टर की बात करें तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं फॉर x equal to 2, y is equals to root of 2 into 2, and this will be plus minus, so plus minus 2. So definitely we can say a b vector should be nothing but 4 of minus का j cap. तो अब यदि मैंने यहाँ पे रख दिया force, so force will become 2 ampere, the current is 2 ampere, and this is minus का 4 j cap cross मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इट इज गिवन एज माइनस का 4 k cap, this is minus 4 k cap, so this will become minus minus plus 2 4 4 32 and j cross k is I cap. तो ये हमारा आ जाता है आंसर, and then it would be nothing but 32 I cap, ऑप्शन बी करेक्ट. फंडा क्लियर, राइट. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट से अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद डेंसिटी सिग्मा और यूनिट एरिया. द डिस्क रिवॉल्व्स अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा. द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डिस्क इज, यहाँ पे दो तरीके हैं, थोड़ा ध्यान देना, और दोनों तरीके बड़े इंटरेस्टिंग है. यदि हमने यहाँ पे सपोज फिगर बनाया, तो ये हमारी है डिस्क, इसमें हमने कंसीडर किया बहुत छोटा सा रिंग, ये एक, और ये दूसरा सर्कल यदि हमने बनाया, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली में हमसे कह रहा है कि ये तो कैपिटल आर है एंड देन इट हैज गॉट चार्ज सिग्मा, और ये इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो हमने क्या किया कि एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की ये रिंग अज्यूम कर ली. तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर. तो जो डिफरेंशियल करंट होगी ड्यू टू दिस circulation of the ring, that differential ring will be dq upon capital T, which is dq upon 2 pi upon omega. तो जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा that should be di into a, which is going to be dq into omega upon 2 pi into pi small r square. So total movement जो भी होगा, ये मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी outside the plane of board, outside perpendicular to plane of screen. और ऐसे जितने रिंग्स होंगे r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक, उन सब के मैग्नेटिक मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होंगे.
तो हम सीधे सीधे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो देन म्यू विल बिकम इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये तो हो गया डी क्यू, डी आई, और यदि हमने डी क्यू रख दिया सो दिस विल बी सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर टी आर ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पाई, और पाई तो कैंसिल हो गया था, सो ये कैंसिल होके हमें मिल जाता है पाई सिग्मा ओमेगा इंटीग्रेशन आर क्यूब dr 0 से कैपिटल R. So we'll get magnetic moment as 1/4 pi sigma omega r की पावर 4. ये तो हो गया 1. अल्टरनेटली हमारे पास एक और तरीका है और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. We know the property that magnetic moment and angular momentum of charged bodies in rotation का जो रेशियो है वो कुछ हमारा Q अपॉन 2m होता है. तो हम यहाँ पे यदि मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे सो हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क डिवाइडेड बाय 2m into angular momentum. Angular momentum of the disk is going to be 1/2 m r square into omega, and this will also give me the same answer, which is 1/4 pi sigma omega r की पावर 4. दोनों हमारे पास है, करेक्ट. सो यदि हम यहाँ पे आंसर चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है डी. बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जो अल्टरनेट मेथड है, करेक्ट. इट्स अ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच चार्ज, राइट. सो इस वजह से ये रोटेटिंग बॉडी की भी एक प्रॉपर्टी रहती है दैट मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हैज टू बी q अपॉन 2m. क्लियर, राइट. आज की मास्टर क्लास में बस इतना ही. हम अगली मास्टर क्लास में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वेरिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ.